नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। एक समय था जब अमेरिका ने अपने ही घमंड में चूर होकर भारत के खिलाफ जाने की सभी हदें पार कर दिया और भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। अमेरिका के द्वारा अचानक किया गया यह फैसला कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि भारत पर 50% टैरिफ इंपोज करने के बाद भारत के कई कारोबारी की दिशा पूरी तरह से बदल गई, जो कि अमेरिका में ही सामानों को एक्सपोर्ट करके अपनी पूरी इंडस्ट्री को चला रही थी। लेकिन उसे समय ट्रंप को लगा था कि भारत के कारोबारियों को झटका लगेगा तो भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो भारत जबरदस्ती उनकी शर्तों पर व्यापार समझौता कर लेगा। लेकिन कहते हैं कि एक रास्ते बंद हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं, बल्कि थोड़े दिनों तक दिक्कत जरूर होती है, लेकिन जब नया रास्ता खुलता है तो वह पुरानी सभी जंजीरों को तोड़ देता है। और भारत के लिए अब एक ऐसा रास्ता खुल गया है जिसने अमेरिका के सभी चालाकी को मिट्टी में मिला दिया है। और अमेरिका की चालाकी को मिट्टी में मिलाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए वह काम कर दिया है जो पिछले 8 सालों में नहीं हो पाया। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिका की चालाकी को भारत ने मिट्टी में मिला दिया है, उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल जब अमेरिका ने भारतीय झींगा कारोबार पर भारी टैक्स लगाकर किसानों की कमर तोड़ दी थी, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि मदद किसी तीसरे देश से आएगी। आंध्र प्रदेश के हजारों मछुआरे उस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अब तस्वीर पलट गई है, क्योंकि 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय झींगा और लॉबस्टर के आयात को फिर से मंजूरी दे दी है। यह फैसला उन लाखों परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है जो लंबे समय से इस कारोबार पर निर्भर हैं। सन 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा आयात पर बैन लगाया था, क्योंकि कुछ खेपों में व्हाइट स्पॉट नाम का संक्रमण पाया गया था। यह वायरस झींगों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है और उसी के डर से पूरे व्यापार को रोक दिया गया था। फिलहाल अमेरिका में एक्सपोर्ट धकाधक हो रहा था, तो भारतीय कारोबारियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय समुद्री उत्पादों पर 50% टैक्स लगाकर हालात और बिगाड़ दिए थे। इसका असर यह हुआ कि आंध्र प्रदेश जैसे तटीय इलाकों में झींगा फार्म खाली पड़ गए और किसानों को अपना माल बेहद सस्ते में बेचना पड़ा। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा और लॉबस्टर के आयात को दोबारा हरी झंडी दे दी है। यह खबर आते ही पूरी सी फूड इंडस्ट्री में हलचल मच गई है, क्योंकि इसका सीधा फायदा उन एक्सपोर्टर्स को मिलेगा जो वर्षों से नुकसान झेल रहे थे। इस निर्णय की जानकारी आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान दी। उन्होंने कहा कि भारत के समुद्री उत्पादों पर लगा प्रतिबंध हट चुका है और यह राज्य की तटीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक देगा। जैसे ही यह घोषणा हुई, वैसे ही आंध्र प्रदेश के समुद्री इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मछुआरों ने इसे जीवनदान कहा, क्योंकि भारत के झींगा निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा इसी राज्य से आता है। पहले किसान अमेरिकी बाजार पर निर्भर थे, लेकिन ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने उनके लिए यह कारोबार घाटे का सौदा बना दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया का यह फैसला न केवल राहत लेकर आया है, बल्कि भारत के लिए एक नए व्यापारिक अध्याय की शुरुआत भी है। नारा लोकेश ने इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों और सी फूड कंपनियों से मुलाकात की और भारतीय झींगा उद्योग की गुणवत्ता पर भरोसा जताया। उन्होंने बताया कि भारत अब केवल उत्पादन में नहीं, बल्कि साफ सुथरे मानकों और पारदर्शिता में भी दुनिया के अग्रणी देशों में है। उनके अनुसार यह समझौता भारतीय झींगों को एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई बाजारों, रेस्तरां और सुपरमार्केट में जगह दिलाएगा। दरअसल देखा जाए तो भारत का झींगा उद्योग आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती समुद्री अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। देश में इस समय झींगा पालन का मार्केट करीब $7 अरब का है और आने वाले 5 सालों में इसके $20 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में झींगा की घरेलू खपत अभी भी बहुत कम है, क्योंकि देश में इसका सेवन सीमित इलाकों तक ही होता है। कुल उत्पादन का करीब 10 से 15% हिस्सा ही भारत में खपता है, जबकि बाकी 85 से 90% झींगा सीधे विदेशों में भेजा जाता है। भारत के झींगा और अन्य समुद्री उत्पाद आज दुनिया के लगभग 50 से अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है, जो अकेले भारत के कुल झींगा निर्यात का लगभग 40% खरीदता है।
इसके अलावा यूरोप, जापान, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी भारत के लिए बड़े खरीदार हैं। भारत की झींगा फार्मिंग का सबसे बड़ा केंद्र आंध्र प्रदेश है, जो देश के कुल उत्पादन का 80% हिस्सा देता है, और यही क्षेत्र भारत की ब्लू इकोनॉमी की रीढ़ माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 2017 में बैन लगने से पहले भारत वहां सालाना करीब 3 से 4 हजार टन झींगा बेचता था। उस समय यह कारोबार करीब 20 मिलियन के आसपास का था, लेकिन 8 साल बाद जब अब बाजार फिर से खुला है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि यह व्यापार शुरुआती 2 सालों में ही $50 मिलियन का होगा। अगले कुछ वर्षों में भारत से ऑस्ट्रेलिया को झींगा निर्यात का आंकड़ा 10,000 टन तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वृद्धि भारत के समुद्री निर्यातकों के लिए बहुत बड़ा अवसर मानी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया का खुद का सी फूड मार्केट भी काफी बड़ा है। वहां झींगा और लॉबस्टर की सालाना मांग लगभग 500 टन के आसपास रहती है। इस बाजार का अधिकांश हिस्सा अब तक वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से पूरा होता था, लेकिन भारत के दोबारा जुड़ने से ऑस्ट्रेलियाई खरीदारों के पास अब एक और भरोसेमंद विकल्प तैयार हो गया है। भारतीय झींगा अपनी गुणवत्ता और कीमत दोनों के कारण प्रतिस्पर्धा में आगे रहेगा। अगर कुल तस्वीर देखें तो भारत के समुद्री निर्यात की कीमत इस समय लगभग $8 अरब तक पहुंच चुकी है, जिसमें झींगा अकेले 60% का योगदान देता है। इस सेक्टर में साल दर साल करीब 10% की वृद्धि दर्ज की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे नए बाजार खुलने से यह ग्रोथ और तेज होगी और भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया का नंबर 1 समुद्री उत्पाद निर्यातक बन सकता है। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की मंजूरी ने भारत के झींगा उद्योग को एक नई दिशा दी है। अब भारत के किसान सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में अपनी पहचान बना पाएंगे। यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ाएगा और देश के तटीय इलाकों में विकास की रफ्तार को कई गुना कर देगा। कुल मिलाकर ट्रंप प्रशासन के लगाए घावों पर ऑस्ट्रेलिया ने मरहम लगाने का काम किया है। यह फैसला भारत के मछली पालन उद्योग के लिए एक नया अध्याय खोलेगा और झींगा किसानों के जीवन में नई उम्मीदें लेकर आएगा। अब जब भारत से झींगा और लॉबस्टर की पहली खेप ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, तो वह सिर्फ एक व्यापारिक सफलता नहीं बल्कि भारतीय मेहनत, आत्मनिर्भरता और विश्वास की जीत का प्रतीक होगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।